हेलो दोस्तों, प्रताप बड़े स्टडी कार्नर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं, वो डी इसका हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सूची के मिलान करने के लिए दिए गए हैं। इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का, गवर्नर जनरल का। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की हुआ था। बी का पहला हो जाएगा। इसका नियंत्रण अधिनियम जो है ये है, इसमें आ जाएगा 1784 में। उसके बाद इंग्लिश मिशनरी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा फिर एक का बी दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। इसका सही आंसर ये बी वाला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका उत्तर भी दिया गया है इसमें। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो इसका सही आंसर सी है 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 एक्ट लाया था। इसमें सी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो किससे प्रेरित है? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही आंसर चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 सी हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर 1935 अधिनियम में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तो ये भी 1935 में हुआ था। इसका पहला हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में के भारत में संघीय शासन का व्यवस्था दी गई थी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1935 ही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ जो थी गवर्नर जनरल को, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका देश के लिए लिखित संविधान पहला हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। इसके बाद निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था?
थे 1935 एक्ट में, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी हो जाएगा। इसके बाद एक निर्धारित निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा, सी सही हो जाएगा इसका। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों का दांडिक आधिकारिक संबंध था भारतीय यूरोपीय, तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा, पहला वाला। जहाँ तक अदालतों का दांडिक आधिकारिक का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यही हो जाएगा। उसके बाद 21वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात था? तो ये हो जाएगा 10 लाख, बी वाला इसका सही हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। इसके बाद संविधान पर विदेशी प्रभाव के कुछ क्वेश्चन हैं, उस पर देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो किससे लिया गया? यूएसए के संविधान से, उद्देशिका यूएसए से लिए गए हैं। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बताइए, संसद हो जाएगा इसमें सर्वोच्च। संसद नहीं होगा, सॉरी, संविधान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? तो जुडिशियल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया था। इसके बाद भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा, कनाडा से लिया गया था। इसके बाद भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक बात हुई थी, सामूहिक उत्तरदायी प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक पुनर्विचार, तो यही इसका डी वाला सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था बताइए। इसके भारत और यूएसए में हो, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसके बाद भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बी। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना अधृत की है, तो ये दोबारा फिर समझ वही है, ऑस्ट्रेलिया से। किसने कहा था संविधान सभा? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो सही है, बताइए इसका। तो पहला हो जाएगा, ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसमें उस समय 15 सदस्य थी महिलाएं, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। संविधान पर विदेशी प्रभाव, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, किससे लिया गया था बताइए आप लोग? यूएसए से लिया गया था। भारतीय संविधान व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च हो जाएगा, बी सही है इसमें। तो फटाफट क्वेश्चन करते रहिएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के साथ संविधान से ली गई है? तो बताइए सही आंसर इसका। सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ये इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कुछ, भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश से लिए गए है? तो ये फिर आ गया है
आप लोग बी वाला लगा दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा बी वाला। इसके बाद भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के से संबंधित है? तो संघात्मक जो थी कनाडा से लिया गया था, ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो इसका भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका सही आंसर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी सही हो जाएगा। भारत में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 400 सदस्य, 500 आर्टिकल, तो इसका सही आंसर होगा सी, 400 से अधिक आर्टिकल है इस समय। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं 22 भागों में विभाजित है, तो बी सही हो जाएगा। ये सब यूपी पीसीएस में आ चुके हैं सभी प्रश्न। अब नागरिकता से चलते, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में लिया गया है? तो आप लोग बताइए किस भाग से लिए गए हैं? तो सी हो जाएगा भाग 2। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य ये गलत है, 6A नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य 4A में होगा, तो ये वाला सी वाला इसमें गलत है। इसके बाद हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का प्रावधान है? तो ये 9वें भाग में है, फर्स्ट वाला ए हो जाएगा इसका। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत एवं इंडिया के नाम से किया गया है, इसका ये सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में कौन से शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? अखंडता, डी अखंडता जो था नहीं था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, किस संविधान में? 42वें में, बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद शासन प्रणाली चलते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो बताइए, इसका संसदात्मक हो जाएगा सी, संसदात्मक। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है, किस में होती है? राष्ट्रपति में ही होती है। इसके बाद भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है प्रमुख स्रोत, ये हो जाएगा। तो इसी के साथ 26 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।